हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो आइए अब बात करते हैं निम्न बिंदुओं पर। बात करेंगे हम डीबीपीएसटी कब तक होगा, आपका रनिंग कब तक होगी, क्या सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पिछली भर्तियों में भी सेकंड लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। ठीक है, एक मिनिमम कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, प्लस माइनस में कितना हुआ होगा, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग बता रहे हैं कि कट ऑफ से उनके नंबर कुछ लगभग 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा कब तक हो सकती है, इसकी भी बात कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है डीबीपीएसटी के लिए भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया है कि दिसंबर के थर्ड वीक में आपकी जो डीबीपीएसटी है उसकी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थर्ड वीक में ही आपकी जो डीबीपीएसटी है वो प्रपोज यहाँ पर बताए गए हैं भर्ती बोर्ड की ओर से। ठीक है, तो आपका जो डीबीपीएसटी है आप मानकर चलिए कि लगभग 20 दिसंबर के आसपास से आपका जो डीबीपीएसटी है वो स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आप 20 दिसंबर के आसपास आप मानकर चलिए कि आपका जो डीबीपीएसटी है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं लगभग 1.73 लाख कैंडिडेट जितने भी हैं, अब आप जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको अटेस्ट करा के ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट को अब डाउट हो रहा है कि क्या सेकंड लिस्ट आने की चांसेस है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लिस्ट आने की उम्मीद इस रिक्रूटमेंट में अब इसलिए कम हो चुकी है। देखिए जैसे कि आपको पता है 41,000 वाली रिक्रूटमेंट हुई थी और 49,000 वाली रिक्रूटमेंट हुई थी। इन दोनों ही रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था, जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हुआ था उसके विद इन, ठीक है, विद इन 7 डेज में ही आपके डीबीपीएसटी स्टार्ट हो चुके थे, और डीबीपीएसटी स्टार्ट होने के बाद ही आपकी जो रनिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि इन दोनों ही रिक्रूटमेंट में विद इन 10 डेज आपकी रनिंग हो चुकी थी। ठीक है, विद इन 10 डेज इन दोनों रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट की रनिंग हो चुकी थी, तो इसलिए वहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट यानी कि रिवाइज रिजल्ट आप उसको बोल सकते हो, या फिर कट ऑफ डाउन आप बोल सकते हो, ये सब चीज़ें पुरानी रिक्रूटमेंट में हुई थी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे आपको दिसंबर में आपका फिजिकल होगा और जनवरी में आपका रनिंग होगी। तो यानी कि अगर जो आप रनिंग की बात करोगे तो आप मानकर चलिए कि लगभग 1.5 महीने, ठीक है, 1.5 महीने प्लस आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मानकर चलिए कि इस रिक्रूटमेंट में जो सेकंड लिस्ट है वो आने की अब संभावनाएं लगभग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की जो डीवी की सेकंड लिस्ट है उसके कुछ परसेंट चांसेस है। ठीक है, कुछ परसेंट चांसेस है, हम ये नहीं कहेंगे कि डीवी की लिस्ट आपको सेकंड लिस्ट आपको फीमेल्स में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसकी केवल और केवल संभावनाएं 40% तक ही है, क्योंकि अभी रनिंग के लिए इनफ टाइम मिल चुका है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने जिन्होंने भी रनिंग स्टार्ट नहीं की है, तो लगभग यदि आपके पास 1.5 महीने का टाइम है तो आपकी रनिंग इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई रिजर्व लिस्ट की। काफ़ी कैंडिडेट का डाउट था कि क्या इसमें रिजर्व लिस्ट जारी होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, एक डाउट है कैंडिडेट के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन के साथ और रो मार्क्स हमारे कितने हैं, ये पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि हम कट ऑफ में कितने नंबर से फेल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिस जो जारी किया गया है यूपी पुलिस बोर्ड ने, ठीक है, आपका जो कट ऑफ वाला नोटिस जारी किया गया है उसमें भी पॉइंट नंबर 8 में यदि आप देखोगे वहाँ पर बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया का समापन होने के बाद ही आपके जो नंबर है वो प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, इसके संबंध में एक ट्वीट और भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। देखिए ये ट्वीट भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, इसमें बताया गया है आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के संबंध में, और इसमें बताया गया है
आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में डीबीपीएसटी के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है, यह अंतिम परिणाम नहीं है। उक्त भर्ती प्रक्रिया अभी प्रचलित है। अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज़ें तो यहाँ पर लिख दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी बच्चों के जो नंबर हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म भर्ती बोर्ड की ओर से नहीं किया गया है कि जैसे आपने प्रीवियस वर्षों में ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है केवल उन्हीं के नंबर जारी करते थे, क्या इस बार भी केवल उन्हीं के नंबर जारी होंगे या सभी कैंडिडेट के नंबर जारी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर छुपा दी गई हैं कि किन बच्चों के जो नंबर हैं उनको जारी किया जाएगा। ठीक है, तो और ये चीज़ें भर्ती बोर्ड ने ट्वीट में भी बताया गया है कि विज्ञप्ति के पॉइंट नंबर 8 में इस चीज़ को बताया गया है कि भर्ती देखिए अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया यहाँ पर ये सभी अभ्यर्थियों के होंगे या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के होंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए कि सभी कैंडिडेट के नंबर जारी किए जाएंगे या फिर नहीं। देखिए इसमें सभी कैंडिडेट के नंबर जारी होने बहुत ज़रूरी है जिससे पता लग पाए कैंडिडेट को कि कितने नंबर से उनका सिलेक्शन रुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में लगभग कितने नंबर का गैप हुआ होगा। ठीक है, देखिए जो हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात करेंगे वो केवल एक अनुमानित है। ठीक है, इसमें कोई ऑफिशियल कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स 23 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। ठीक है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में लगभग आप मानकर चलिए कि जिस बच्चे के 95 क्वेश्चन ठीक थे उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में यदि आप बात करोगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 95 क्वेश्चन ठीक थे वो बच्चा सिलेक्शन लिया है 23 की पहली शिफ्ट में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ये नुकसान हुआ है लगभग 31 की सेकंड शिफ्ट को, यानी कि 30 और 31 वाले जो कैंडिडेट है उनको मैक्सिमम नुकसान इस रिक्रूटमेंट में हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है लगभग ये 23 वाली शिफ्ट में हुए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ये हुआ है 30 और 31 वाले कैंडिडेट को। ठीक है, देखिए काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमारा 200 प्लस या फिर 204 प्लस, जैसे कि आपको पता है 204 पे कट ऑफ थी, 204 प्लस होने पर भी कट ऑफ में नाम नहीं आया है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ का कि हमारे जो मन मार्क्स थे ये रो मार्क्स जो कट ऑफ लगी है उससे ज़्यादा हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें नंबर ना आने का केवल और केवल दो रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, पहला रीज़न आपका ये हो सकता है कि इसकी वजह से आपका नंबर नहीं आया, इसमें आपके नंबर घटे हैं। ठीक है, इसमें आपके नंबर लेस किए गए हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जब आपकी फ़ाइनल आंसर की आई है, ठीक है, फाइनल की आई तब आपने अच्छे से अपनी जो कैलकुलेशन है वो नहीं की। देखिए फ्रेंड्स यदि आपने ये सब चीज़ें अच्छे से किया है, क्रॉस चेक अपनी फाइनल आंसर की है, तो आप मानकर चलिए जितने नंबर से आप फाइनल आंसर की में प्लस थे रो मार्क्स थे। ठीक है, अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि इतना ही नंबर आपकी शिफ्ट में माइनस किया गया है। ठीक है, देखिए ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुआ है, किस शिफ्ट में कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिला है। लेकिन इस चीज़ का डाटा केवल और केवल आप अपने रो मार्क्स से ही निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट को नुकसान हुआ है वो लास्ट के जो 2 दिन वाली परीक्षा हुई थी उन कैंडिडेट को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर साबित हुआ है वो हुआ है लगभग 23 और 24 वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इन सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए, उम्मीद करते हैं कि भर्ती बोर्ड जब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, सभी बच्चों के मार्क्स प्रकाशित करेगा, जिससे सभी कैंडिडेट को डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस बच्चे के कितने नंबर कम हुए हैं, किस बच्चों के कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, ऑन एवरेज यदि आप बात करोगे कि ऑन एवरेज कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़े हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर घटाए भी गए हैं। ठीक है, हालांकि ये जो फॉर्मूला था ये एसएससी वाला फॉर्मूला था। एसएससी में नंबर कोई डिक्रीज नहीं किया जाता। इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि एसएससी में नंबर माइनस बहुत कम होते हैं। सीपीओ 2024 में एवरेज 3 नंबर कम हुए थे। ठीक है, जो कि अधिकतम है। ठीक है, 3 से 4 नंबर ही आपके सीपीओ 2024 की रिक्रूटमेंट में हुए थे। लेकिन आपकी जो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करोगे तो इसमें नंबरों का अच्छा खासा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑन एवरेज यदि आप नंबर माइनस करने की बात करोगे तो 5 से 10 नंबर यहाँ पर माइनस हुए हैं। और यदि आप प्लस करने की बात करोगे तो कुछ शिफ्ट में ये 15 प्लस भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ शिफ्ट में आपको 20 के लमसम आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑन एवरेज आप ये मानकर चलिए कि आपका जो इस रिक्रूटमेंट में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस रही है, तो इस प्रकार की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इस रिक्रूटमेंट में रही है। क्योंकि लगभग 23 की जो पहली शिफ्ट है उसमें कम नंबर पर भी कैटेगरी में भी और रिजर्व कैटेगरी में भी और अनरिजर्व कैटेगरी में भी सिलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब इस रिक्रूटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब इस रिक्रूटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसलिए यदि आपका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ है तो आप इस भर्ती को भूल जाइए। ठीक है, जो हो गया अब हो गया। प्लीज़ अब नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो नई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हैं वो भी लगे हुए हैं, जैसे कि रेलवे के वेरियस पोस्ट के एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एएसआई वालों की जो परीक्षा है वो कब होगी, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो अभी टास्क लगा हुआ था भर्ती बोर्ड के लिए, ये लगा हुआ था कांस्टेबल की जो रिटेन एग्जाम था इसका रिजल्ट जारी करना, जो कि अब भर्ती बोर्ड की ओर से कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे की जो प्रोसेस होगी वो धीरे धीरे चलती रहेगी। अब भर्ती बोर्ड स्तर पर केवल और केवल जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन पर भी काम किया जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि दिसंबर दिसंबर का महीना ही केवल अब आपको मिल रहा होगा एएसआई और जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर वाले एएसआई वाले रिक्रूटमेंट के स्टूडेंट हैं। तो आप मानकर चलिए कि जनवरी में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करा ली जाएगी। ठीक है, एएसआई या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो भी आपकी परीक्षा है आप जनवरी में अपनी परीक्षा के अकॉर्डिंग तैयार रहें। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि दिसंबर का महीना ही केवल आपके पास है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।